ये एक तो क्वेश्चन है। ये तो डायगोनल एससी एंड बीडी ऑफ ट्रापेजियम एबीसीडी में एबी पैरेलल डीसी और इंटरसेक्ट ईच सिमिलर क्राइटेरिया। इसको ये में भी कर सकते, बीपीडी में भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है सिमिलर में करने के लिए। यहाँ पर एबी पैरेलल किससे है? एबी पैरेलल टू सीडी है, डीसी है। ये जैसा बोलता है वैसे दीजिए। ये एबी बोल रहा है, एबी, ये यहाँ पर ए है और इधर बी है, और ये डीसी बोल रहा है, ये इधर डी है और इधर सी है। एबी का डायरेक्शन और डीसी का डायरेक्शन सेम होना है और ये साइकिल में आना है। कोई बच्चा इधर ए बी और इधर सी डी कर देगा बिना साइकिल, वो आंसर गलत आएगा, प्रूव भी नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चों को ये वाला प्रूव नहीं होता है। क्या करते हैं, ए इधर रखते हैं, बी इधर रखते हैं, इधर डी रखते हैं, इधर सी रखते हैं, साइकिल में नहीं रखते हैं। ऐसा सर्कुलर जाएगा, ए बी सी डी, ऐसा सर्कुलर रहने से प्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा छोड़िए, ये इसको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स में भी करते हैं। ये सेम फिगर है, सेम क्वेश्चन है हमारा सिमिलर, ये में बीपीटी में भी सेम क्वेश्चन है, बीपीटी में भी इसको कर सकते हो। ओके, बीपीटी में भी कर सकते हो। यहाँ पर एक पैरेलल ड्रॉ करके कर सकते हो। फिलहाल ये हमें सिमिलर क्राइटेरिया बोल रहा है अभी। अच्छा, जब भी तुम्हारा एग्जाम में ऐसा देता है प्रूव करने के लिए, गिवन लिख दीजिए। क्या लिखिए? इन ट्रायंगल एओबी। ओके, इन ट्रायंगल एओबी इन ट्रायंगल एओबी इन ट्रायंगल, हाँ सॉरी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए ट्रापेजियम। ओके, गिवन लिखिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। गिवन टू प्रूफ सब लिखना है। गिवन एबीसीडी इज ए ट्रापेजियम, इसमें ए बी पैरेलल टू डीसी है। तो क्या करना है, लिखिए, टू प्रूव करना है ओ ए बाई ओ सी जो है ओ बी बाई ओ डी, ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव करना है। अच्छा, जब भी बच्चों ऐसा साइड का रेशियो देता है, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी प्रूफ बोलता है, इसका क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है, ओ ए इंटू ओ डी इक्वल टू ओ बी इंटू एस सी, क्वेश्चन भी घुमा देता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता है, ओ ए इंटू ओ डी इक्वल टू ओ बी इंटू एस सी। जब भी क्वेश्चन में प्रूफ ऐसा करके बोलता है, नहीं तो ऐसा बोलता है, तुम्हें दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। सिमिलर करके सीपीएसटी कर देने से हो जाएगा। जब भी कहीं पर प्रूफ ऐसा बोलता है, तुम्हें दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, सिमिलर करके सीपीएसटी करने से साइड का रेशियो आ जाएगा। कौन सा दो ट्रायंगल प्रूफ करने, इसी में पता चलेगा। वो ये बोल रहा है, ओके, ओ सी बोल रहा है, ओ बी बोल रहा है, ओ डी बोल रहा है, और हमारी ये पैरेलल है, तो ये ए बी पैरेलल डी सी, तो तुम्हें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करना है। पैरेलल भी दिया है। ओके, इसके लिए दो रॉफ बना दोगे, एक ट्रायंगल का तो लिख दोगे, दो रॉफ बनाओगे बच्चों उसका। ओके, दो रफ फिगर वही साइड में बना दोगे, उसी का बाहर कहीं नहीं बनाना, वहीं पर बना दोगे। ओके, एक का लिख दोगे, एक का लिख दोगे, उसका दूसरा का सीधा सीधा उसका आंसर दोगे। जब भी बच्चों तुम्हें ऐसा रेशियो में प्रूव करना है, तो ये समझ लीजिए दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। अच्छा, ये ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल सिमिलर करना है हमें। अच्छा, इसका एक किससे इक्वल होगा, बोले, इसका एक किससे इक्वल होगा, इसका एक किससे इक्वल होगा, सी से इक्वल होगा। तो ए का सीधा में सी लिखिए, ठीक है। एक बात बोले, इसका बी किससे इक्वल होगा, ये क्यों इक्वल हुआ, ए इक्वल टू सी क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटर एंगल्स आर इक्वल, ये पैरेलल है, पैरेलल दिया है, अल्टरनेट इंटर। अच्छा, बी किसके साथ इक्वल होगा, बी किसके साथ इक्वल होगा, डी से इक्वल होगा। क्या रीजन है, अल्टरनेट इंटर एंगल्स है। बी का सीधा डी लिखिए, उसके बाद ये वर्टिकल ओ इक्वल टू, जब होने के बाद ये साइड के देखो, यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल, मैं पहले समझा दूंगा, उसके बाद लिखूंगा। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी लिखोगे, एक का लिख दोगे, उसके बाद सीधा सीधा दोगे,
एक ट्रायंगल लिखोगे रफ, उसका सीधा सीधा लिखोगे इन ट्रायंगल ओ ए बी है, ट्रायंगल ओ सी डी। क्या लिखोगे? एंगल ए किससे इक्वल है? एंगल सी से इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल बी किससे इक्वल है? एंगल डी से इक्वल है, एंगल बी और डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी। ओके, बाई ए ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ए में सिमिलर होने पर साइड का रेशियो लोगे, जो चाहिए तुम वही लोगे, साइड का रेशियो लोगे। ओ ए बाई क्या आ जाएगा? बोलिए, सिमिलर होने के बाद ओ ए बाई क्या? ओ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओ बी बाई क्या? ओ बी बाई क्या चाहिए? ओ डी हो जाएगा, जो हमें चाहिए था। ओके, उसके बाद ये लिख दोगे बाई सी पी एस टी। बच्चे कैसे हुआ समझे? ये तुम्हें ए में सिमिलर करना है, सिमिलर करके उसको दिया जाना है। या एक बात ध्यान रखिए, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा कोई प्रूव करता है इसका मीन से दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, उसके बाद सीपीएसटी डाल दोगे, साइड का रेशियो में ये आ जाएगा प्रूफ। ओके, तो यहाँ पर वही करना है। ओके, तो प्रूफ ये रॉप को देख के आंसर बनाना है, रॉप को देख के बनाना है, लिखना है प्रूफ। इसका देखिए प्रूफ लिखिए, प्रूफ लिखिए क्या है? इन ट्रायंगल क्या? OAB एंड ट्रायंगल OCD। क्या लिखिए? योर एंगल ए इक्वल एंगल सी। क्या रीजन है? एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल ए एंगल सी से इक्वल है। क्या रीजन है? अल्टरनेट इंटीरियर। वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, लिखोगे कि तुम्हारा एंगल ए जो है एंगल सी से इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। एंगल बी किससे इक्वल है? एंगल बी एंगल डी से इक्वल है। ओके, लिखोगे एंगल बी जो है एंगल डी से इक्वल है। क्या रीजन है? एंगल एक ट्रायंगल बना के उसका सीधा सीधा दोगे। ओके, एंगल बी एंगल डी का इक्वल है। क्या रीजन है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, वही सेम रीजन है। हैश ट्रायंगल तुम्हारा क्या? OAB। ओके, और इसके ठीक तरह जाना है। ये OAB जाओगे तो इस तरह वैसे भी जाओगे। OAB जाके ODC लिखने से गलत है, OAB गए तो OCD जाओगे। हैश ट्रायंगल OAB सिमिलर टू किससे हो गया? OAB सिमिलर ट्रायंगल OCD। ओके, अच्छा, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर भी हो सकता है, ये तुम्हारा OA बाय क्या होगा? OC। ओके, OB बाय क्या होगा? OD। ऐसा भी हो सकता है, होगा। ओके, यहाँ से भी कर सकते हो। जब ये होने के बाद क्या होगा? तुम्हारा OA बाय OC आएगा। यहाँ पर भी देखना है सेम आ रहा है कि नहीं, OA बाय OC। OB बाय क्या आएगा? OD आएगा। OA बाय OC इक्वल टू OA बाई OC इक्वल टू OB बाई क्या होगा? OB बाई क्या होगा? OD आएगा। और यहाँ पर आप भी देख सकते हो OA बाई OC इक्वल OB बाई OD। ओके, एग्जाम इसी टाइप का क्वेश्चन देता है। जब भी तुम्हारा ऐसा कोई साइड का रेशियो है या ऐसा कोई मल्टीप्लाई बोलता है, तुम्हें दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, इसी से ही पता चलेगा कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। ओके, ये एग्जाम में कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, तो तुम्हें देखना है कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बोल रहा है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 करना है। सॉरी गिवन दे दिया है, मैंने दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो दे दिया है, हमें सिमिलर करना है। ऐसे में होगा बच्चों, लेकिन एक काम कीजिए, कौन सा दो ट्रायंगल का सिमिलर करना है ये दिया है, उसको रफ बना दीजिए। PQS एंड QPR इसका रफ बनाइए, वहीं पर बनाइए। ओके, ये PQS और ये दे दिया है, तुम्हें और कोई दिक्कत नहीं है। PQS दे दिया और TQR दे दिया। इसका दो रफ बना दीजिए उसमें बाद, और हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, ये दे दिया है तो हमें इजी है। ओके, अच्छा, PQS और कौन?
क्यू आर सिमिलर करना है। अच्छा अच्छा, ये एंगल 1 पहला देखिए, ये एस एस मेथड में होगा। ओके, ये एस एस मेथड में होगा, पहला दे दिया। ये एंगल क्यू कल एंगल क्यू कॉमन है, दोनों में एंगल क्यू कॉमन है, दोनों में ना एंगल क्यू कॉमन है, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक तो दिया है बच्चा हमें एस एस, मुझे मिल गया एस 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 मेथड में एक एंगल मिल गया मुझे, एंगल क्यू कल एंगल ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक दिया है गिवन, जो जो गिवन दिया थोड़ा लिख दीजिए, गिवन टू प्रूफ सब लिखिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। गिवन क्या है, योर क्यू आर बाई क्यू एस, गिवन क्या है, क्यू आर बाई क्यू एस जो है क्यू टी बाई पी आर से इक्वल है, और भी गिवन एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है। टू प्रूफ क्या करना है, लिखिए, नहीं लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर होगा। अच्छा देखिए, हम जब ये पी क्यू एस सिमिलर टू पी क्यू आर करना है, इसका हम दो रॉ बना दिए, हमारा क्यू क्यू कॉमन हो गया, दोनों में क्यू क्यू कॉमन है। अच्छा देखिए प्रूफ, तो ये जो गिवन उससे जाते हैं प्रूफ, क्या गिवन है, क्यू आर बाय कितना, क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय कितना, पी आर। अच्छा देखिए हमारा आ रहा है कि नहीं, देखिए ये गिवन है, क्या वो क्यू आर बाई क्यू एस ये रेशियो आ रहा है। अच्छा, क्यू टी बाई क्या चाहिए हमें, पी क्यू चाहिए, पी आर नहीं चाहिए, थोड़ा चेंज होगा। और ये एंगल इक्वल है, क्यू इक्वल टू क्यू कॉमन एंगल है, क्यू इक्वल टू क्यू मेरा कॉमन एंगल है। बच्चों देखिए मेरा क्यू आर बाई क्यू एस हो रहा है, क्यू टी बाई पी क्यू चाहिए, लेकिन ये पी आर दिया है। देखिए यहाँ पर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिया है, एंगल 1 जो है ना एंगल 2 से इक्वल है, एंगल 2 मीन्स ये वाला यहाँ तक, जब इक्वल है ये पी क्यू किससे इक्वल होगा, पी आर से इक्वल हो जाएगा। जब दो एंगल्स इक्वल होता है इसका अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, तो मेरा क्या होगा, जो पी आर के बदले में पी क्यू लिखा जाएगा, ये पी आर के बदले में बच्चों पी क्यू लिखा जाएगा। बच्चों मेरा प्रूफ हो जाएगा जब क्यू आर इक्वल टू क्यू एस दिया है और पी क्यू इक्वल टू पी क्यू चाहिए, लेकिन है क्या पी आर, लेकिन हमारा बच्चों ये पी आर जो है वो पी क्यू से इक्वल है, क्यों इक्वल है, पी आर जो है पी क्यू से इक्वल है, क्यों इक्वल है, कौन बोल सकता है पी आर पी क्यू से क्यों इक्वल है। Sir, sides of equal angles of triangles are Yes, also यहाँ पर equal. एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिया है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिया है, जब दो एंगल इक्वल है, ऑपोजिट एंगल इक्वल तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा। ओके, पी आर इक्वल क्या, पी क्यू। ओके, तो मेरा अगर ये पी आर का बदल में पी क्यू हो जाएगा, मेरा प्रूव हो जाएगा। पी आर इक्वल पी क्यू इसलिए है क्योंकि एंगल 1 क्या एंगल 2 इक्वल है, तो यहाँ पर उसको ऊपर में लिखना है कि सिंस एंगल 1 इक्वल एंगल 2, सिंस तुम्हारा एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, तो तुम्हारा पी आर जो है पी क्यू से इक्वल है। ओके, पी आर जो है पी क्यू से इक्वल है, ये एंगल 1 जो एंगल 2 से इक्वल है, तो पी आर पी क्यू से इक्वल है। इसका रीजन में लिखना है कि साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये जो है एंगल एस एंगल्स, एंगल एस एंगल्स, ओके, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, एंगल एस एंगल्स आर इक्वल। देखिए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ पर तो ऑलरेडी क्यू इक्वल टू क्यू है, मेरा क्यू आर इक्वल टू क्यू एस है, मेरा क्यू टी इक्वल टू पी क्यू चाहिए, लेकिन मेरा पी आर है, ये पी आर के बदले में पी क्यू लिख सकता हूँ। बच्चों मेरा ये जो क्यू आर बाई क्यू एस, ये क्यू टी बाई पी आर के बदले में बच्चों में क्या लिखूंगा, पी क्यू लिखूंगा, क्योंकि पी आर इक्वल टू पी क्यू मेरा है,
पी आर इक्वल टू पी क्यू क्यों है पी आर इक्वल टू पी क्यू क्योंकि एंगल 1 के एंगल 2 से इक्वल है। जब दो अपोजिट एंगल इक्वल है तो हमारा थ्योरम है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जब इक्वल एंगल्स है उनका साइड्स अपोजिट जो है वो इक्वल होता है। तो बच्चों मेरा आ गया मेरा प्रूफ। ओके, तो मेरा जो चाहिए था हो गया। हमें ये प्रूव करने बोला था, जब ये प्रूव करने बोला था मैं दो रॉफ बना दिया। ये गिवन है मेरा क्यू आर बाई, और ये एंगल क्यू इक्वल एंगल क्यू मेरा कॉमन है। एंगल दोनों में एंगल क्यू कॉमन है मेरा। यहाँ पर मैं दो रॉफ फिगर बनाने के बाद मुझे पता चला कि एंगल क्यू इक्वल है। यहाँ पर दोनों कॉमन है, एंगल क्यू इक्वल एंगल कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है। और मैंने देखा थी कि ये जो गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू टी बाई पी क्यू चाहिए, लेकिन है मेरा पी आर। उस पी आर रिप्लेस होगा, तो ये पी आर रिप्लेस कैसे किसके साथ होगा? पी क्यू के साथ होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर पी क्यू चाहिए था, मुझे यहाँ पी क्यू चाहिए था। ठीक है, तो पी आर के बदले पी क्यू लिख दे, पी आर के बदले पी क्यू क्यू लिखे। क्या चाहिए? क्यू, क्या पी आर इक्वल टू क्यू क्यू होगा, क्योंकि एंगल 1 2 से इक्वल है। जब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया। और एंगल क्यू इक्वल एंगल क्यू क्या है? कॉमन है। ओके, एंगल क्यू इक्वल एंगल क्यू कॉमन है। तो बच्चों ये आ रहा है कि नहीं? देखिए एस एस में थोड़ी इंक्लूड एंगल है तो कि नहीं? देखो क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस, और ये क्यू टी बाई पी क्यू नहीं था, पी आर था, पी आर के वाले पी क्यू लिखा गया, तो फिर आ गया क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल क्यू टी बाई क्यू एस। और ये इंक्लूड एंगल भी है, एंगल क्यू इक्वल एंगल क्यू क्या है? ये कॉमन है। हैश ट्रायंगल मेरा जो चाहिए था, हैश ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर बाई सास जो चाहिए था। क्या हैश ट्रायंगल मेरा क्या चाहिए था? पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू किसे चाहिए था? ट्रायंगल टी क्यू आर। कौन सा मेथड? बाई सास, साइड एंगल साइड मेथड। तो रफ फिगर करने से तुम्हें इजी हो जाएगा। ओके, यही हमें चाहिए था, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर करना था। ये ऑलरेडी दिया था, लेकिन हमें ये पी आर के बदले पी क्यू चाहिए। पी आर इक्वल पी क्यू क्यू है, क्योंकि ये जो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन है, तो ये दोनों पी आर के इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हो। उसके बाद ये एस एस मेथड में सिमिलर हो गया। ठीक है बच्चों, इसको लिखना है तो लिख दीजिए। ओके, ये रफ फिगर बहुत जरूरी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख दिए सभी? अरे लिख दिए? यस सर। दोनों में क्यू जो है कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल में क्यू कॉमन एंगल था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बोला है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, तो वही दो ट्रायंगल यहाँ पर रफ में बना दीजिए, आपको इजी हो जाएगा। ओके, सिमिलर ट्रायंगल में रफ बनाना बहुत जरूरी है, आपको इजी होगा, नहीं तो ऐसा ही पढ़ोगे तो तुम्हारा नहीं होगा। ओके, यहाँ पर प्रूव करना है ट्रायंगल आर पी क्यू। ये फिगर कैसे बनाया? मैं इससे देख के बनाया, ये जो प्रूफ जो करना था ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, लेकिन ये एक्चुअली एक ही फिगर है, हम दो बना दिए, रफ फिगर है। ओके, लेकिन इसका एक ही फिगर दिया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारा ओरिजिनल फिगर है, ये रेड वाला जो है हमारा ओरिजिनल फिगर है। ये पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में एंगल पी जो है एस एन टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर। एस किसका पर पॉइंट है? पी आर का पर। टी किसका पर पॉइंट है? क्यू आर का ऊपर।
ये ओरिजिनल फिगर है और ये रफ फिगर है हम बनाए। बोल एस इज द पॉइंट ऑन पी आर, टी इज द पॉइंट ऑन क्यू आर। वो बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी जो है ये वाला एंगल पी जो एंगल आर टी एस से इक्वल होगा, एंगल आर टी एस से इक्वल है। एंगल पी जो है एंगल आर टी एस से इक्वल है। ये गिवन है, ये जो है इससे इक्वल है। ओके, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया है, देन हमें प्रूव करना है ये। अच्छा एक बात बच्चों मिल गया हमें, क्या मिल गया? एंगल आर कॉमन, और ये एंगल किससे इक्वल है? ये एंगल गिवन है, एंगल पी किससे इक्वल है? एंगल आर टी एस से। तो बच्चों ए में सिमिलर हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसमें कॉमन एंगल कौन आया? मुझे ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर करना था। कौन? बड़ा ट्रायंगल कौन? आरपीक्यू। छोटा ट्रायंगल कौन? आरटीएस को सिमिलर करना था। इसमें दो चीज, एक चीज ऑलरेडी दिया था, कौन? आरटीएस किससे इक्वल है? आरटीएस किससे इक्वल है बच्चों? आरपीक्यू एक गिवन है, ये गिवन है। एंगल पी जो है एंगल आरटीएस से इक्वल है। और दोनों में कॉमन क्या है? दोनों ट्रायंगल का कॉमन क्या है? देखिए दोनों ट्रायंगल का कॉमन कौन है? छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल। ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल कॉमन कौन एंगल है? आर एंगल आर। तो ए में सिमिलर हो गया। ओके, तो लिख दीजिए, इसमें कुछ करना है ज्यादा नहीं भैया, रॉ फिगर करना पड़ा है। रॉ फिगर इसको देख के मैं बनाया, और ये ओरिजिनल फिगर बनाना है, क्वेश्चन पढ़ के बनाना है। क्या बोला था? इन ट्रायंगल पी क्यू आर है कि आई एस पी आर का पॉइंट है और टी जो है क्यू आर का पॉइंट है, और ये बोल रहा है एंगल पी जो है एंगल एस टी आर से इक्वल है। इसका देख के बना ओरिजिनल फिगर, ये रॉ फिगर है। तो आराम से बनाइए। देखिए इन ट्रायंगल आरपी क्यू ऐसे जाना है, ये फिगर इससे देख के बनाया है, ये रॉ फिगर। लिखिए इन ट्रायंगल आरपी क्यू, इन ट्रायंगल आरपी क्यू एंड ट्रायंगल आरटीएस। क्या लिखेंगे? एंगल आर इक्वल एंगल आर क्या? कॉमन। ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आर कॉमन है। लिखिए एंगल आर इक्वल एंगल आर, कॉमन एंगल है। दोनों का कॉमन एंगल है, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल का कॉमन एंगल है। और क्या गिवन है? एंगल P इक्वल टू आरटीएस, ये दिया है। एंगल P जो है किससे इक्वल है? आरटीएस। और क्या गिवन है? एंगल P जो है एंगल आरटीएस से इक्वल है, ये गिवन है। एंगल P एंगल आरटीएस से इक्वल है, हैंस ट्रायंगल आरपीक्यू सिमिलर टू किसे? ट्रायंगल आरटीएस। कौन सा मेथड? सिमिलर ट्रायंगल आरटीएस एंगल बाय क्या? ए मेथड, बाय ए मेथड, बाय ए सिमिलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायंगल आरपीक्यू जो है सिमिलर टू किसे? आरटीएस बाय ए मेथड। ओके, हो गया। अच्छा देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर कुछ करना नहीं था, ऑलरेडी दिया था। अच्छा ये गिवन है कांग्रेस है बोल के। ओके, और ये प्रूव करना है। जो प्रूव करना है इसका रफ फिगर थोड़ा बना दीजिए, इसको देख के हमें यहां प्रूव करना है। ट्रायंगल एडी ये रफ फिगर जो टू प्रूव करके देख के बना दीजिए, इसको और इसको देख के बना दीजिए, दो रफ फिगर। और एक ट्रायंगल एबीसी, ओके। हमारा ट्रायंगल एडी, ये ट्रायंगल ए डी ई किसे सिमिलर करना है? ट्रायंगल एबीसी। अच्छा तुम्हें एक बात बोल दो, ये ट्रायंगल एडी मीन्स कौन सा ट्रायंगल? ये छोटा ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी मीन्स कौन सा ट्रायंगल?
बड़ा बड़ा ट्रायंगल। ओके, यहाँ में सिमिलर करना। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में मुझे ए मिल गया। दोनों ट्रायंगल कौन सा कॉमन है? ए ए कॉमन है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम ये बच्चों एस एस मेथड में होगा। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रेस टू क्या दिया? कॉन्ग्रेस दिया। कॉन्ग्रेस में इक्वल कर सकते हो। गिवन क्या है? गिवन टू प्रूफ लिख दीजिए। गिवन क्या है? ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रेस टू किससे? ट्रायंगल ए सी डी। ये गिवन है। टू प्रूफ क्या लिख दीजिए? टू प्रूफ लिख दीजिए ए डी ई। ट्रायंगल ए डी सिमिलर टू किससे? ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। ये प्रूव करना। देखो हमें यहाँ पर प्रूव करना है छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों में ए कॉमन है। अच्छा, अगर हमें एडी बाई बच्चों, अगर हमें एडी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई ए सी हो जाएगा तो एस एस मेथड में सिमिलर हो जाएगा। अच्छा सुनिए, जब ये प्रूफ देखिए तो प्रूफ देखिए, यहाँ कॉन्ग्रेस दिया है। ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रेस टू किसे दिया? ट्रायंगल ए सी डी दिया है। और जब कॉन्ग्रेस है तो बच्चों मैं ये कर सकता हूँ, ए बी किससे इक्वल होगा? बोलिए, ए बी किससे इक्वल होगा? ए सी से इक्वल होगा। ए बी। अच्छा, बी किससे इक्वल होगा? बोलिए, बी किससे इक्वल होगा? एंगल सी बी सी डी से इक्वल होगा। ओके। अच्छा, ए किससे इक्वल होगा? ये कांग्रेस दिया है। ए किससे इक्वल होगा? एडी एडी ए किससे इक्वल होगा? एडी से इक्वल होगा। 80. ये क्यों होगा? बाय सिंप्लिसिटी। बच्चों ये दो ट्रायंगल गिवन है, कांग्रेस है। ट्रायंगल ए बी कांग्रेस टू ट्रायंगल ए सी डी। जब ये कांग्रेस है मैं कर सकता हूँ ए बी ए सी से इक्वल है, बी सी डी से इक्वल है और ए ए सी से इक्वल है। ऐसा भी कर सकता है, एंगल बी सी से इक्वल है, एंगल ई डी से इक्वल है, एंगल ए मेरा ए से इक्वल भी कर सकता है बाय सिंप्लिसिटी। मैं ऐसा चाहूंगा भी कर सकता हूँ। एंगल बी किससे इक्वल है? एंगल बी किससे इक्वल है? एंगल बी सी से इक्वल है। यहाँ पर नहीं हो रहा है, एंगल बी इसमें सी नहीं हो रहा है। ओके, तो बच्चे ये ए मेथड में नहीं होगा, एस एस मेथड में ही होगा, एस एस मेथड में होगा, क्योंकि एंगल बी सी से इक्वल है। इधर बी इधर सी नहीं है, नहीं तो हो जाता है ए में। हाँ जी बोलिए। सर पैरेलल करके सर ये मेथड में नहीं कर सकते? मैं करूंगा ना तो तुम्हारा हो रहा है। आगे। अच्छा देखिए, यस पैरेलल करके ए मेथड में कर सकते हैं कभी। अच्छा सुनिए, अच्छा ए बी को हमें चाहिए क्या? बोले, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है, कॉमन है। मुझे ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर करना है। ओके, दोनों में ए इक्वल है, ठीक है। थोड़ा कर। अच्छा देखिए, अच्छा क्या मैं ए बी बाई ए डी, ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, क्या मैं ए डी बाई ए बी ला सकता हूँ? क्या मैं ए डी बाई ए बी और ए बाई ए सी ला सकता हूँ? ए डी बाई ए बी ए बाई ए सी ला सकता हूँ? बच्चों में ला सकता हूँ। यस यहाँ सर पर जो है ना, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिखूंगा, ए डी इक्वल टू क्या ए लिखूंगा। ओके, ए डी इक्वल ए, और इसको ना ए बी बाई क्या ऐसे लिखूंगा। ओके, मुझे क्या चाहिए? ए डी बाई ए बी चाहिए, ए बाई ए सी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड इक्वेशन 3
बाई इक्वेशन 1। तो जब जब डिवाइड करेंगे लेफ्ट लेफ्ट डिवाइड होगा बच्चों। जब डिवाइड करेंगे ना लेफ्ट लेफ्ट डिवाइड होगा। एडी बाई क्या, ए बी इक्वल टू ए बाई सी। बच्चों जब दो इक्वेशन ऐड करेंगे ना लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा, राइट राइट ऐड होगा। जब दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे ना लेफ्ट लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होगा, राइट राइट सब्ट्रैक्ट होगा। जब दो इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे ना लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा, राइट राइट मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों मुझे जो चाहिए सर वो एसी होगा। हाँ एडी बाई एसी आएगा, राइट। बच्चों जो मुझे चाहिए था मिल गया। पहला तो तुम लिखोगे ये कॉन्ग्रुएंट दिया है। जब कॉन्ग्रुएंट दिया है तो ए बी ए सी से इक्वल है, बी सी डी से इक्वल है, ए डी से इक्वल है, ये लिख सकते हो। ओके, लेकिन मुझे चाहिए ए डी बाई ए बी, ए बाई ए सी। ए डी बाई ए बी चाहिए, ए बाई ए सी। मुझे ए डी बाई ए बी चाहिए, ए बाई ए सी चाहिए। तो मैं थोड़ा उसको थोड़ा सजा दिया। ए डी ए को थोड़ा लिखा, ए डी बाई ए बी चाहिए और ए बी बाई ए सी, ए बी इक्वल ए सी लिख दिया। ओके, ये ए डी को उल्टा कर दिया, ए डी इक्वल ए कर दिया। ओके, अब डिवाइड कर दीजिए। ए डी बाई ए बी हो गया, ए बाई ए सी हो गया, और तुम्हारा एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन। और क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो गया। तो बच्चों कौन सा मेथड में सिमिलर हो गया, हमें जो प्रूव करना था, हमें यहाँ पर प्रूव करना था। मैं ये दो रफ डायग्राम इसको देख के बनाया था। ट्रायंगल ए डी सिमिलर टू किस हो गया, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए डी सिमिलर टू क्या, ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा मेथड, साइड एंगल साइड। अच्छा ये आया कैसे, देखिए कैसा हुआ प्रूफ। प्रूफ कैसा हुआ देखिए, ऐसा हुआ ए डी बाई ए बी इक्वल ए बाई ए सी। ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए डी बाई ए बी इक्वल ए बाई ए सी। कैसा प्रूफ हुआ, एंगल ए इक्वल एंगल, हमें प्रूफ करना था ट्रायंगल ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल हमें सिमिलर करना था, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया। बच्चों यहाँ पर क्या था कि ये सिमिलर करना था। मैं दो रॉ फिगर बनाया, मुझे पता चला ए कॉमन है और मुझे ए डी बाई ए बी इक्वल ए बाई ए सी चाहिए। तो ये कॉन्ग्रुएंस दिया था। कौन सा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिया था, मुझे ट्रायंगल क्या ए बी, ट्रायंगल ए बी देखिए कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी, ये ट्रायंगल, और कौन सा वाला ट्रायंगल देखिए, और ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिया था बच्चों। ये दो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस था तो इस ट्रायंगल का कौन है, इस ट्रायंगल का जो ए बी है, इस ट्रायंगल का जो ए बी है वो ए सी से इक्वल होगा बाय सिंप्लिसिटी। जो ए बी जो है ए सी से इक्वल होगा, ए बी जो है ए सी से इक्वल होगा, और ए डी जो है वो ए से इक्वल होगा बाय सिंप्लिसिटी। जो यहाँ पर ए बी जो है ए सी से इक्वल होगा, ए जो है यहाँ पर ए जो है वो ए डी से इक्वल होगा, ओके, बाय सिंप्लिसिटी। तो बच्चों ये यहाँ पर दिया था कि ए डी इक्वल ए दिया था। बच्चों यहाँ पर ए डी, ये दो ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंस टू क्या दिया था, ए डी सी दिया था। जो ए डी सी था तुम्हारा ए बी इक्वल टू ए सी बाई सिंप्लिसिटी, ए डी इक्वल टू ए बाई सिंप्लिसिटी। उसके बाद क्या करेंगे, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई सी आएगा बाई डिवाइड करने से। ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई सी आएगा डिवाइड करने से, और एंगल ए कॉमन है, एंगल ए कॉमन है, ओके। तो तुम्हारा क्या हो गया, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाय सास मेथड। ए डी इक्वल ए बाई सिंप्लिसिटी, ए बी इक्वल ए सी बाई सिंप्लिसिटी का डिवाइड कर दो। ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई ए सी, और एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन। तो ऐसे इस मेथड में ट्रायंगल ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ठीक है बच्चों। सर थोड़ा सा नीचे की ओर दिखाएगा ना सर। हाँ कुछ नहीं, ए डी इक्वल ए सिंप्लिसिटी, ए बी इक्वल ए सी सिंप्लिसिटी, ये नहीं लिखने से भी चलेगा, ओके। उसके बाद ये डिवाइड कर दो, दो ट्रायंगल का रेशियो आ गया, और एंगल कॉमन है। छोटा ट्रायंगल ए डी
सिमिलर टू बड़ा ट्रायंगल एबीसी। यस सर, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, में जाके क्लास। अच्छा देखिए, वो बोल रहा है अल्टीट्यूड 80 एंड इसका ट्रायंगल साइज फिगर दिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि in this figure the altitude 80 and AC of triangle ABC intersect at O. P is the point so that ये इतना सारा है, कोई बात नहीं, सब ए में होगा। डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं, ऐसे डायरेक्ट लिख दो कि इन ट्रायंगल कितना, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP सिर्फ दो एंगल चाहिए। अच्छा देखिए कौन सा दो ट्रायंगल बोल रहा है, कौन सा दो ट्रायंगल, AEP ये वाला ट्रायंगल, और कौन बोल रहा है CDP ये वाला ट्रायंगल। अच्छा देखिए दो एंगल हो जाने से हो जाएगा। अच्छा देखिए इस ट्रायंगल का कौन एंगल E, उस ट्रायंगल का कौन एंगल D, लिखो एंगल E इक्वल एंगल D, लिखो एंगल E इक्वल सर और एंगल D होगा सर, कितना, वर्टिकल अपोजिट एंगल E इक्वल एंगल D क्या कि परपेंडिकुलर 90 है, डिग्री। 90 डिग्री, जो एंगल E इक्वल एंगल D 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। और एक तो कौन आएगा बोलिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल आएगा, ये सर वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखिए एंगल AP इक्वल टू एंगल CPD बाय VOA। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ट्रायंगल AEP similar to triangle CDP by K। ओके, एज ट्रायंगल AEP जो है, तो हमें AEP और CDP करना था, तो दो एंगल चाहिए था, AEP और कौन CDP, ये दो एंगल, ये दो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एंगल E, इस ट्रायंगल का एंगल D, ओके, और इस ट्रायंगल का एंगल APE, उस ट्रायंगल का एंगल CPD, तो इक्वल हो गया। तो तुम यहाँ पर भी जान सकते हो बच्चों, क्या क्या कौन सा तो एंगल इक्वल होगा, यहाँ पर भी जान सकते हो। एंगल E किससे इक्वल होगा, एंगल D से इक्वल होगा, और एंगल APE देखो ऐसे जा रहा है, APE किससे इक्वल होगा, ट्रायंगल CPD से, ठीक है। तो हो गया, तो ए में सिमिलर हो गया, बड़ा E D से इक्वल होगा और APE CPD से इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला आप प्रूफ देखिए, नेक्स्ट वाला ट्रायंगल APD सिमिलर, दो एंगल से इक्वल करना, कुछ नहीं है। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPD लिखिए, सेकंड बिट देखिए, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CP एंड ट्रायंगल CP, देखो कौन सा दो ट्रायंगल का बात बोल रहा है, दो एंगल सिर्फ चाहिए। क्या बोल रहा है, ABD बोल रहा है, तो ABD ये बड़ा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बात बोल रहा है, इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री बच्चों, ये ट्रायंगल बोल रहा है, और कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, APD और कौन सा CPE, ये ट्रायंगल बोल रहा है CPE। अच्छा CBE, अच्छा देखिए इसका कौन इक्वल है,
CBE का एंगल E 90 डिग्री है एंगल ई इक्वल टू एंगल और डी। उसका ये एंगल D 90 डिग्री है। अच्छा दोनों ट्रायंगल में कॉमन कौन है? एंगल बी। एंगल बी। तो आराम से हो गया, लिख दीजिए। लिखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE एंगल E इक्वल एंगल D 90 डिग्री। एंगल E इक्वल एंगल D 90 डिग्री। ठीक है, एंगल E इक्वल एंगल D 90 डिग्री। और क्या है? एंगल दोनों बी एंगल B इक्वल एंगल B कॉमन है। यस। एंगल B इक्वल एंगल B इक्वल एंगल B कॉमन है। हो गया सर, ये तो हो गया। ओके, हैश ट्रायंगल FBD similar to triangle CB by AA method. Okay, by AA method. Okay, by AA similarity. ठीक है बच्चों, क्या हुआ था? बोल रहा था ABD और CB, इसमें एंगल E और इसके एंगल D, दोनों में एंगल B इक्वल एंगल B कॉमन। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड प्रूफ, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। देखिए AEP कौन है? AEP ये छोटा ट्रायंगल और ADB दोनों में A कॉमन आएगा। सर देखिए एंगल दोनों ई में A इक्वल टू कॉमन एंगल आएगा। देखो AEP और कौन बोल रहा है? ADB, A कॉमन आएगा। अच्छा AEP का इसका एंगल E 90 डिग्री, उसका एंगल D 90 डिग्री आएगा। लिख यस। दीजिए इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB थर्ड प्रूफ। तो लिख दीजिए क्या, कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना था? AEP। ठीक है, इन ट्रायंगल AEP इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। देखो AEP एंड ट्रायंगल ADB क्या लिखो? एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन। ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल ADB लिखो एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन, एंगल E इक्वल एंगल D 90 डिग्री। ओके, लिखो एंगल E इक्वल टू एंगल D वो है 90 डिग्री। E इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। मैं फिर से थोड़ा समझा रहा हूँ, रुकिए। ओके, हमें प्रूव करना था AEP ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल ADB दोनों में ये A कॉमन है। अच्छा AEP का एंगल E 90 और इसका कौन? D 90। ADB का D 90, AEP का E 90 और ADB का और एंगल AEP A कॉमन है। ओके, हैश ट्रायंगल लिख दीजिए। क्या बोल रहा था कुछ बोलिए। हैश ट्रायंगल AEP सिमिलर टू किसे? ट्रायंगल ADB बाय AA मेथड। नेक्स्ट बोलिए क्या प्रूव करना है? ओके, सर ए क्राइटेरिया से हो गया। हाँ बाय AA लिख दिया, बाय AA सिमिलरिटी लिख दिया। फोर्थ बोलिए। सर ट्रायंगल PDC पीडीसी एंड ट्रायंगल BEC लिखिए इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC क्या होगा? देखिए सर PDC एंगल डी इक्वल टू एंगल देखिए PDC देखिए PDC ये छोटा ट्रायंगल और कौन बोल रहा है? BEC। अच्छा दोनों में एंगल C कॉमन आएगा। PDC और कौन? BEC। C इक्वल टू C कॉमन, इसका एंगल D 90, इसका एंगल E 90। BEC इसका E 90, PDC एंगल D 90। लिखिए एंगल C इक्वल टू C कॉमन, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। अच्छा इसका कौन? D 90
और इसका कौन B90 ना, क्या देखिए क्या कौन कौन 90 हो रहा देखिए। सर एंगल ई और एंगल डी। इसका एंगल डी और इसका एंगल E90। ओके, एंगल डी और एंगल E90। हाँ, इसका एंगल डी, इसका E90। ओके, इसका एंगल डी, इसका एंगल ई। डी का ये मिडिल में है, ये भी मिडिल में है। ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। कौन सा मेथड? बाय AA सिमिलरिटी। बाय AA सिमिलरिटी। ठीक है, आज बच्चों शायद इतना रहने दो। 7:01 हो गया। ओके, और नेक्स्ट क्लास तुम लोग का धीरे धीरे होगा सिमिलरिटी का। ओके।